हेलो गाइस, मैं हूं अमित और बहुत टाइम के बाद में कैमरा के सामने आप लोगों के सामने बैठा हूं। भाई बहुत बढ़िया लग रहा है कि फाइनली हो चुका है सब कुछ, सब ठीक हो चुका है गाइस। बहुत सारी बातें करनी है आप लोगों से, बहुत कुछ बताना भी आप लोगों को गाइस। वो कहते हैं ना कि बुरे टाइम की भी एक अच्छी बात ये होती है कि वो ये बता देता है कि कौन अपना है और कौन नहीं है। और वो चीज़ मैंने अपनी आंखों के सामने देखी गाइस। मेरे पास में बताने के लिए वर्ड्स नहीं, डिस्क्राइब करने के लिए वर्ड्स नहीं है। जो प्यार आप लोगों का मिला, जो सपोर्ट आप लोगों का मिला गाइस, वो बताने के लिए मेरे पास कोई वर्ड्स नहीं है। पर इतना ज़रूर कहूँगा आप सभी को थैंक यू वेरी मच। आप सभी को इतना साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी 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 मच दिल से गाइस। हमने आज तक कितने ही सांपों का रेस्क्यू किया है, कितने की तो वीडियो हमने बनाई है, बहुतों की वीडियो भी हमने नहीं डाली है। आप लोग शांत रहिए, आप ऐसे करिए मत। दीवार में इतना बड़ा सांप घुसा हुआ था, इतनी छोटी सी जगह में घुस जाते हैं ये। तो गाइस कोबरा पैक हो चुका है एक और। 60 से 70% ये लोग फॉल्स बाइट करते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अंदर जो है पानी में जो सांप है वो पड़ा हुआ है। और ये जो कॉमन क्रैब स्नेक है जो कि इंडिया में काफी पाया जाता है और सबसे जहरीला सांप इसको इंडिया का बताया जाता है। गाइस इसके अंदर भारत का सबसे जहरीला सांप फिलहाल मौजूद है। आराम से। अरे यार वाओ। लेकिन आप लोग कभी भी नहीं गाइस, बिल्कुल भी किसी को भी ऐसा कुछ भी कभी भी ट्राई नहीं करना है। तो गाइस अब इस सांप को यहाँ पर पैक किया जा रहा है और मुझे जो है इसके इतना पास होते हैं बड़ा ही अजीब सा लग रहा है, थोड़ा डर भी लग रहा है, जो कि भाई डर असली है क्योंकि इसके अंदर जहर है। इस सांप के अंदर इतना वेनम है जो कि एक बड़े हाथी की भी जान ले सकता है। लेकिन अब भाई बात वही है जो होना होता है कि वो लास्ट में मेरे साथ ही होना था। हमने कैंपेन तक चलाया था सेव द स्नेक्स, #SaveTheSnakes करके, और वो बहुत कामयाब भी रहा था। लोगों को नॉलेज मिली है सांपों के बारे में और काफ़ी लोगों की जानें भी बची हैं और सांपों की जानें भी बची हैं। तो इस चीज़ में जो भारत के जो सर्प मित्र हैं, जो स्नेक सेवर्स हैं, उनका भी एक बहुत बड़ा हाथ है। मेरे केस में गुड्डू मौर्य जी से मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी सांप के बारे में कि सांप कितनी तरीके के होते हैं, काट ले तो क्या करना चाहिए, और वो नॉलेज भी गाइस कहीं ना कहीं काम आई है। और मेरे हिसाब से ज़रूरत है हर किसी को अवेयर होने की सांपों के प्रति और अंधविश्वास से बाहर निकलने की भी। बहुत सारे लोग मिलने भी आए मुझसे, आप सभी को भी थैंक यू वेरी मच। जिन लोगों ने दुआ करी उन सभी को भी थैंक यू वेरी मच। दिलराज भाई आए, भाई अच्छा लगता है यार कि इस टाइम पे सब लोग साथ हैं। एक्सपेरिमेंट किंग से भी लोग आए थे, हालांकि उस टाइम मैं हॉस्पिटल में था, मैं यहाँ था नहीं। अब बात करते हैं कि कैसे क्या कुछ हुआ। कुछ लोगों को लग रहा है कि हम कोई वीडियो शूट कर रहे थे या कोई रेस्क्यू कर रहे थे तब जा करके ये पूरा एक्सीडेंट हो गया। गाइस ऐसा नहीं है, हम लोग वीडियो कोई शूट नहीं कर रहे थे, हम लोग थोड़ा साफ सफाई का काम कर रहे थे। बहुत सारा कबाड़ पड़ा हुआ था जिसमें कि लोहे की चीज़ें, प्लास्टिक की चीज़ें, ये सब चीज़ें पड़ी हुई थी। तो हमने सोचा कि इनको थोड़ा मैनेज कर देते हैं क्योंकि अभी हम लोग थोड़ा कंस्ट्रक्शन का काम करवा रहे हैं यहाँ पे। तो हमने चीज़ें हमको हटानी थी, तो उसमें जहाँ पर लोहे प्लास्टिक का बहुत सारा सामान पड़ा था उसमें कई बोतलें पड़ी हुई थी, बहुत सारी और भी चीज़ें पड़ी थी उसमें। तो मैंने सोचा कि इसमें से एक बोतल निकालता हूँ उसमें से अंदर से। तो मैंने भाई बोतल निकालने के लिए हाथ डाला, सीधे हाथ में मेरे फ़ोन था, उल्टा हाथ से मैंने डाला कि हाँ चलो बोतल बहुत सारी है, रैंडमली एकदम हो गया। और जैसे ही मैंने अपना हाथ डाला एकदम से झटका सा लगा, एकदम से कि यार ये क्या हुआ, जैसे करंट सा लगता है ना कि यार ये क्या हुआ, बहुत तेज एकदम से दर्द हुआ कि कुछ घुस गया हाथ में। समझ में आया कुछ भी। उससे पहले हाथ मैंने खींचा, हाथ के साथ में मतलब थोड़ा सा ऊपर लाया और उसके साथ में जो सांप है वो भी यहां पर इसने पकड़ के रखा हुआ था। मैंने तुरंत मतलब कुछ समझ में आया उससे पहले मैंने दूसरे हाथ से उसको हटाया कि भाई पहले इसको हटाओ। वो सारा जो कुछ है वो 1 डेढ़ 2 सेकंड में ही हो गया। जो अपना इंस्टेंट रिएक्शन होता है ना, किसी गर्म चीज पर हाथ रख दे तुरंत हटता है, उसके बाद में सोचते हैं कि हुआ क्या है। तो वो चीज गाइस मेरे साथ में मैंने तुरंत से हटाया।
और सर्दी का मौसम था तो कहीं ना कहीं अच्छी बात ये रही कि जो सांप है वो भी थोड़े कम एक्टिव होते हैं ठंड में, ये एक अच्छा पॉइंट रहा। लेकिन जैसे मुझे पता लगा कि भाई सांप ने काटा है, मैंने सांप को जब हटाया मैंने देखा कि कोबरा है, नॉन वेनमस स्नेक तो नहीं है, ये तो वेनमस है, खतरे की बात है। एकदम से सब कुछ हिल गया कि भाई आज तो गए, आज के दिन दुनिया खत्म। ये फील आती है देख के, मुझे भले ही सांपों के बारे में पता है, सब चीज़ें पता है, लेकिन ये फीलिंग आती है कि भाई खत्म हो गया सब, अब कुछ नहीं होगा। लेकिन फिर कि हाँ यार इस चीज़ का ट्रीटमेंट है, इस चीज़ का इलाज है, टेंशन नहीं लेनी। क्योंकि अगर टेंशन लेंगे, अगर ज़्यादा सोच लिया तो दिल की धड़कन बढ़ती है, और दिल की धड़कन बढ़ती है तो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है बॉडी में, और जो वेनम उसने इंजेक्ट किया है वो तेजी से शरीर के अंदर फैल जाएगा। तो मैंने सोचा कि खुद को शांत रखना है, कुछ भी खुद को शांत रखना है। मैं तुरंत से आया, मैंने बताया, इन लोगों को लगा मजाक कर रहा होगा, मैंने हाथ दिखाया, ऐसा ऐसा है, ये हुआ है। भाई उसके तुरंत लगभग 1.5-2 मिनट के अंदर तो हम लोग गाड़ी में बैठ गए। मैंने कहा एक कपड़ा ले लो बांधने के लिए, इन लोगों को भी इतना अवेयरनेस थी कि कुछ बांध देना चाहिए, रस्सी वस्सी ढूंढने में टाइम वेस्ट मत करो, जो मिले वो ले लो। एक कपड़ा लिया, गाड़ी में हम लोग निकल गए, उसके बाद में बांधा उसको, और उससे फर्क पड़ता है, थोड़ा जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो थोड़ा सा कम हो जाता है गाइस। तो इस हिसाब से भाई पूरा इंसिडेंट रहा। उसके बाद मैं हॉस्पिटल गया, हॉस्पिटल में प्रॉपर ट्रीटमेंट चला। वहाँ पे जैसे हाथ में काटा था उसके थोड़ी देर बाद में हाथ में दर्द होने लगा, पूरे हाथ में बहुत तेज दर्द होने लगा। और उसके मतलब जब हाथ में दर्द शुरू हुआ, दर्द बढ़ने लगा, सर में भी दर्द होने लगा, और वो दर्द बढ़ता ही गया, बढ़ता ही गया। इनफैक्ट जब इलाज चल रहा था उस टाइम तक भी वो बढ़ता ही रहा। जब एंटीवेनम का असर हुआ तो जा करके धीरे धीरे करके मतलब वो कंट्रोल में आया, खत्म नहीं हुआ दर्द। दर्द मेरे को 3-4 दिन तक रहा, और ये लोग एक्चुअली में डर गए, काफ़ी ज़्यादा डर गए। मैं खुद को शांत रखने की कोशिश कर रहा था कि भाई सांप है, मैं घबराऊंगा तो ज़्यादा गड़बड़ होगी। वो जिस तरीके से रहा गाइस, आज जो है 8-9 दिन हो चुके हैं और मैं आपके सामने बैठा हूँ गाइस। अभी मैं जो है बिल्कुल ठीक हूँ। आप लोग भाई, आप लोगों ने इतना प्रे किया, इतनी दुआएं करी, मुझे नहीं लगता कि किसी के लिए कोई भी करता होगा या कोई भी इतना लकी होगा भाई। बहुत ज़्यादा लकी फील करता हूँ अपने आप को ये सोच के कि आप लोगों का साथ मेरे साथ है। लोग, मैंने बाद में देखा कि लोग मैसेज कर रहे हैं कि आपके दुआ करने के लिए मैं मंदिर में जाके दुआ करके आया हूँ, मैं मस्जिद गया हूँ, मैं गुरुद्वारे में गया हूँ, मैं चर्च में गया हूँ। गाइस, आप लोगों ने इतना कुछ मेरे लिए किया, आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया भाई, उसके लिए फिर से दिल से थैंक यू वेरी मच। कहीं ना कहीं आप लोगों का ये साथ और प्यार भी इस बात में है, और मैं ये बात पूरे मन से पूरे दिल से कहना चाहता हूँ कि शायद आप लोगों का साथ नहीं होता तो भी पता नहीं भाई क्या होता, क्योंकि कुछ नहीं पता होता कब क्या हो जाए। इमरजेंसी सिचुएशन में चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती। एंटी वेनम टाइम से मिलना, टाइम से ट्रीटमेंट मिलना, ये सब चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती, क्योंकि ऐसा केस किसी के साथ आता ही नहीं है। अब गाइज रही बात सांप काटने की, तो यहाँ पर कुछ बातें मैं कहना भी चाहता हूँ कि अगर किसी को अनफॉर्चुनेटली भाई सांप काट लेता है तो भाई प्लीज किसी भी तरीके के झाड़ फूक के चक्कर में, जड़ी बूटी के चक्कर में मत पड़ना। सीधा उसको हॉस्पिटल लेके जाओ। सांप कौन सा है उस पर डिपेंड करेगा कैसा ट्रीटमेंट होता है। अगर सांप नॉन वेनमस है, बिना जहर वाला है, तो एक सिंपल टिटनेस का इंजेक्शन लगेगा, कोई टेंशन नहीं लेनी। अगर वेनमस स्नेक है, जैसे कि कोबरा है, रसल्स वाइपर है, सो स्केल्ड वाइपर है, ऐसे ज़्यादा सांप जहरीले नहीं होते, बहुत कम स्पीशीज है जो कि जहरीली होती है। कॉमन क्रैथ हो गया, ये सारे सांप जहरीले होते हैं। अगर इनमें से काटा है तो उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट होगा, और वो हॉस्पिटल में ही होगा, वो किसी झाड़ फूक से कभी भी ठीक नहीं होने वाला गाइस। तो प्लीज़ इस बात को समझिए। मुझे लोग कह रहे हैं कि झाड़ फूक के चक्कर में आपने ये नहीं कराया, वो नहीं कराया। भाई उससे नहीं होता यार। भगवान जो होते हैं वो पूजा करने के लिए होते हैं, मानने के लिए होते हैं। लेकिन स्नेक बाइट के केस में प्लीज़ सभी से रिक्वेस्ट है, आप समझिए साइंटिफिकली चीज़ों को, मेडिकल साइंस को समझिए कि उसका इलाज ही, अगर आपके खून के अंदर कोई वेनम आ गया है तो उसको ख़त्म करने के लिए दूसरा कोई चीज़ डालनी पड़ेगी। एंटी वेनम की वाइल्स आती हैं, तो
वो डाली जाती है, उसको डिस्टिल वाटर में से डिस्टिल वाटर को उसमें डाला जाता है, घोला जाता है, फिर वापस निकाल के लगाया जाता है। तो गाइस इस तरीके से कुछ हुआ, मैंने सोचा आपको एक बार बता दूं कि हुआ क्या है, और आप सब लोगों को मुझे थैंक यू ही बोलना था गाइस। अब यहाँ पर आप लोगों का भाई जो साथ और सपोर्ट रहा है, उसके सामने मैं तो कुछ बोलने लायक ही नहीं हूँ। और इतना ज़रूर कह सकता हूँ भाई, आपने इतना साथ दिया, आपने इतना सपोर्ट किया, तो भाई मैं भी अब पीछे नहीं रहने वाला हूँ। हम लोग भी अब पूरी जान लगा देंगे, आगे जो वीडियोस हैं, जो कंटेंट है, वो क्रिएट करने में अपना पूरा दम लगा देंगे। आप लोगों ने अभी तक जहाँ भी है वहाँ पहुँचाया है, आपका प्यार है, आपका साथ है, और ऐसा कुछ होने के बाद भी आपने इतना साथ दिया भाई। जो करना है वो आप लोगों के लिए करना है, जो करना है वो अपने काम के लिए करना है। आपको और तगड़ी तगड़ी वीडियोस और ज़बरदस्त वीडियोस गाइस अब देना हमारा काम है, वो आप हम पे छोड़ दीजिए, और आप बस अपना प्यार, अपना साथ बनाए रखिएगा। आपका भाई जो है वो चीज़ें करता रहेगा, क्योंकि अगर आपका साथ है तो और कुछ भी ज़रूरत ही नहीं है गाइस किसी चीज़ की। ये लोग घबरा गए थे, एक बार इधर आओ सारे लोग, तुम लोग भी आ जाओ इधर पे गाइस। ये लोग घबरा गए तुरंत से, हालांकि जो किया वो इन्होंने किया, और मैं आपके सामने आज बैठा हूं तो उसमें इन लोगों का भी बहुत बड़ा हाथ है। इन्होंने टाइम से हॉस्पिटल पहुंचा दिया, हम लोग 1 घंटे के अंदर हॉस्पिटल पहुंच गए, और उसके बाद में जो ट्रीटमेंट था वो स्टार्ट हो पाया। तो ये सब लोग भी गाइस उस टाइम पे डर गए थे। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि शायद इनको ये यूट्यूब पर नहीं डालना चाहिए था, क्योंकि बहुत सारे लोग टेंशन में आ गए, आप भाई लोग टेंशन में आ गए कि क्या हो गया। बहुत सारी जगह खबरें चली कि अमित भाई तो नहीं रहे, अभी डेथ हो गई है उनकी, ये वो करके न्यूज़ में भी, लाइव न्यूज़ में चलने लगा, बताया, मैं बाद में देख रहा था तो कुछ ऐसा हुआ। और हाँ एक बात और, कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि ये सब एक कहानी है, ये सब एक हमने रीच बढ़ाने के लिए ये नाटक किया है। तो भाई इस बात पे भी कहना चाहता हूँ कि यार इस मतलब रीच बढ़ाने के लिए कोई ये करता है क्या गाइस? ये स्थिति, ये परिस्थिति जिसके सामने आती है उसको ही पता होता है कि क्या हालत होती है, क्या माइंडसेट हो जाता है। इतने दिन का कभी गैप नहीं रहा वीडियोस में, लेकिन अब भाई देना पड़ गया, क्या करें। और दूसरा रीच वाली बात गाइस, आप लोगों के प्यार की मदद से, आप लोगों के साथ की मदद से हमें ये बताओ कि हमारी रीच कम कब थी। आपका इतना प्यार है, इतना साथ है, हमको महीने के 170 मिलियन, 180 मिलियन, 200 मिलियन, 300 मिलियन लोग देखते हैं महीने के, जो कि मुझे नहीं लगता इतना प्यार किसी को भी मिलता होगा। हमको मिलता है गाइस, हम ऐसा क्यों करेंगे। चलो छोड़ो इन सब बातों गाइस। आप सब लोगों ने जो साथ और प्यार दिया भाई, मैं क्या कहूँ। मेरे मन में आप में से हर एक के लिए जो रेस्पेक्ट है, जो प्यार है, जो सम्मान की फीलिंग है ना, वो और कहीं ज़्यादा बढ़ गई है। तो गाइस अब जो है हम फिर से काम पे लौट रहे हैं, और अब करेंगे बढ़िया बढ़िया वीडियोस, बढ़िया बढ़िया धमाके आप लोगों के लिए। ये लोग भी साथ हैं और सब लोगों का साथ है, आप लोग भी साथ हैं, तो ज़रूर से कुछ बढ़िया से करेंगे। आप अपना प्यार बनाए रखिएगा, इससे ज़्यादा मैं और कुछ भी नहीं कहना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर एवरीथिंग। थैंक यू।